2019 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसने धमाका मचा रखा था, बिकॉज ये ना कि मतलब एक पावरफुल एक्टर द्वारा ये निभाई गई थी, बल्कि एक पावरफुल कैरेक्टर के ऊपर ये बायोपिक थी। और जिस एक्टर ने मेन लीड रोल किया था, हालांकि उसने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स दिए थे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब उसके ये टॉप लिस्ट में आ गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी कॉल्ड सुपर 30 स्टारिंग ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने बहुत बार अपने लुक्स में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सेंट में एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे मूवीज की थी, लेकिन ये मूवी उसके टॉप लिस्ट में आती है क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन लग ही नहीं रहे थे। मतलब वो एक्चुअल जिसके ऊपर वो फिल्म बनी थी, दैट इज आनंद कुमार, उसके ऊपर थी। एंड दैट इज व्हाट वी लाइक्ड वेरी मच, बिकॉज वहां पे मतलब आपको ढूंढने से भी मतलब वो बॉडी बिल्डर सिक्स पैक एब्स वाला ऋतिक रोशन नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आनंद कुमार। मतलब एक्सेंट से लेके, मेकअप से लेके, उसकी इवन चाल भी एकदम आनंद कुमार जैसी थी। हालांकि जब आप ये मूवी देखोगे, आप मतलब थोड़ी देर के लिए उस पटना के उस माहौल में चले जाओगे जब मतलब आनंद कुमार अपने क्लासेस ले रहे थे। ये मूवी डेफिनेटली आप जब देखोगे ऑब्वियसली एंजॉय करोगे, लेकिन इसमें अगर आप सीखने जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट, टीचर, एंटरप्रेन्योर, एज अ इंडिविजुअल, मतलब हर एक तरीके से ये मूवी आपको कुछ ना कुछ सिखाई देगी। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से आज हम सीखेंगे कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हम इस मूवी से जनरली सीख सकते हैं। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यस, इस मूवी का ये वो डायलॉग है जो पूरी मूवी को एक सारांश में अगर आपको बताना है किसी को, तो ये डायलॉग से आप बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां पे बार बार सोसाइटी ऋतिक रोशन को ये बताती है कि मतलब तुम राजा के बेटे नहीं हो और इसलिए तुम भी राजा नहीं बन सकते, बल्कि उसके फादर बोलते थे कि अभी वो जमाना गया, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो हकदार होगा। और जैसा कि हम आगे देखते हैं, ना कि ऋतिक रोशन वो रूल अपने आप पे लगाता है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स पे भी लगाता है और उनके भी मन में यही डालता है कि भाई देखो, शायद तुम राजा के बेटे या बेटी नहीं होगे, लेकिन तुम हकदार हो, तो हकदार बनने की कोशिश करो। और हमारी रियल लाइफ में भी हमको यही करना पड़ेगा। पॉइंट इज करियर वाइज, रिलेशन वाइज, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ जॉब पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, नो मैटर व्हाट, हमको बहुत बार लगता है कि हम किसी चीज के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फैमिली से नहीं आते या हम पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस लेके नहीं आते या ऐसा कुछ, पर ऐसा नहीं है। अगर आप हकदार हो तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आ सकते हो, बट द पॉइंट इज यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड फॉर बीइंग द हकदार ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन, दैट इज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सो फोकस ऑन बीइंग द हकदार। द सेकंड लेसन इज जहां पे वो लाइब्रेरी का वो सीन होता है जहां पे लाइब्रेरियन ऋतिक रोशन को भगाता है और बोलता है कि मतलब ये बुक पढ़ने लायक तुम नहीं हो, ब्ला ब्ला ब्ला। और तब ऋतिक रोशन एक डायलॉग बोलता है कि सर, शिक्षा पे तो सभी का अधिकार होता है। इस एक छोटी सी लाइन को प्रूव करने के लिए पूरी मूवी उसने बना दी। एज यू ऑल नो कि हम लाइफ के किसी भी पड़ाव में जाए तो हमको सीखना तो पड़ेगा और पढ़ता ही पड़ता है। मतलब इट्स नॉट कि मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा सीखना अभी खत्म हो गया। इंसान मरते दम तक कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। लेकिन बहुत बार हम खुद को रोक लेते हैं कि मैं इस फील्ड का कुछ सीख नहीं सकता, वहां का कुछ सीख नहीं सकता, आई डोंट हैव राइट टू लर्न दैट और राइट टू लर्न थिंग्स। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी चाह है कुछ सीखने की, मतलब वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर कुछ चाह है सीखने की, तो आपको आज के जमाने में कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इंटरनेट ने सबको सब कुछ अवेलेबल कर रखा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि नो मैटर कितना भी कुछ अवेलेबल हो, हमारा माइंडसेट ही हमें रोकता है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत बार लोगों को टैलेंट होने के बाद भी लोग बोलते हैं टैलेंट है लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, तो मैं वहां पे पहुंच नहीं सकता, वहां पे काम नहीं कर सकता, वहां पे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आपको लगता है कि आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, तो बढ़ सकते हो। डिग्री का कुछ नहीं, सिर्फ डेयरिंग चाहिए। That's it. And that was the second सीख of this movie. The third is जहां पे आपने वो सीन देखा होगा कि जब उसको रियलाइज होता है कि मुझे मेरे पापा का वो बड़ा गोल, जो राजा का बेटा राजा बनता है, वो वाला जो गोल है उसको जो साकार करना होता है, उस गोल के लिए उसको एक चीज करनी पड़ी, वो है अपनी लग्जरी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। जैसे वो सिंबॉलिक वे में बताता है कि जब उसकी वो साइकिल टूट जाती है, वो साइकिल को उसी वक्त घर के कोने में रखता है, लेकिन जब उसका वो सपना उसके सामने आता है, जब उसको लगता है कि मुझे वो गोल अचीव करना है, तो सिंबॉलिक तरीके से मूवी ये दिखाती है कि जब वो साइकिल की वो चेन ठीक करता है, मतलब ही इज गोइंग बैक टू हिज रूट्स टू अचीव हिज गोल एंड ट्राइंग टू लिव ऑल द लग्जरीज और
यहाँ पे लग्जरी मतलब हमारा कंफर्ट जोन। मतलब बहुत बार हमारा कंफर्ट जोन ही हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमको रोकता है। जॉब में हो, बिजनेस में हो, बच्चों के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी किसी के लिए भी हो, हमारा कुछ ना कुछ छोटा मोटा गोल तो रहता ही है। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए हमको पहली एक चीज, छोटी सी एक चीज करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होती है। And that is leaving the comfort zone. And that is what that scene was trying to tell us कि अगर तुम्हें तुम्हारा कोई बड़ा सा गोल अगर चाहिए अचीव करना, तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। That's it. And that was the third learning. The fourth is, जैसा कि मैंने कहा कि हम मरते दम तक कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं, लेकिन मतलब जो हम बचपन में सीखते थे ना क्लास में वगैरह की, मतलब रट्टा मार हो गया, एग्जाम में लिखा तो पास हो गए, फर्स्ट आ गए, या ऐसा कुछ नहीं। रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। रियल जिंदगी में आपको रट्टा मार नहीं, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, मतलब फ्रॉम इट्स रूट्स, मतलब स्क्रैच से, मतलब वो चीज है क्या, मतलब ऐसे ही क्यों है और क्यों वैसे नहीं है और ऐसे ही क्यों है, ये सवाल आपको पूछने चाहिए। और इसी को बोलते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। और वही ऋतिक रोशन उस मूवी में करता है। वो बच्चों से क्या बोलता है कि सोचो चिड़िया कैसे उड़ती है, ट्रेन कैसे भागती है, स्पीड कैसे होती है। मतलब वो उनको इमेजिन करने के लिए बोलता है कि मतलब एक पर्टिकुलर चीजें इस दुनिया में जो है वो क्यों है और वैसे ही क्यों है। और जब बच्चे वैसे इमेजिन करने लगते हैं तब उनको उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उन चीजों का समझ में आने लगता है। ऑब्वियसली दैट वाज द पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, बट हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत बार ऊपर से चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम उस पर्टिकुलर फील्ड के या उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट या टैलेंटेड नहीं बन पाते, बिकॉज हमने ऊपर से पढ़ाई की है। लेकिन जब हम उसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका जो फाउंडेशन है वो समझते हैं, ओ माय गॉड, तब आपको देखना चाहिए कि आपको लोग अपने आप बोलने लगे बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। एक्चुअली टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, वो उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में समझ सका है। एंड दैट्स द फोर्थ लर्निंग। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग, मतलब वो सीन बहुत ही एंटरटेनिंग था सुपर 30 का। जब ऋतिक रोशन को पता चलता है कि हम मेरे बच्चों में, मेरे स्टूडेंट्स में टैलेंट है, नॉलेज है, उन्होंने पढ़ाई भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन एक चीज है उनमें, एंड दैट इज फियर ऑफ बीइंग जज्ड। सुना सा लग रहा है ना? हाँ, लगता है, सबको लगता है। मतलब ये जो जजमेंट वाला फियर है ना, वो मतलब सब में होता है। मतलब कौन क्या मुझको बोलेगा, मेरा लुक्स अच्छा है क्या, मेरा टैलेंट अच्छा है क्या, मेरी बात करने का तरीका अच्छा है क्या, मेरे कपड़े अच्छे पहने हैं क्या, ब्ला 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 ब्ला। मतलब लोग हमें किस नजर से देखते हैं, ये हम सोच के मतलब इतने परेशान होते हैं कि हम कोई एक्शन ले ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। और जब ऋतिक रोशन को उनका ये फियर पता चलता है कि इनको भाई मतलब जजमेंट वाला फियर है, वो क्या करता है, वो उनको बोलता है, वो उनको चैलेंज करता है कि अभी कल मार्केट के मेन चौराहे पे, जहां पे बहुत सारी मतलब भीड़ ऑलरेडी होगी, आपको स्टेज पे एक नुक्कड़ नाटक करना पड़ेगा सबके सामने, और वो भी अंग्रेजी में, बिकॉज दैट वॉज देयर मेन फियर ऑफ बीइंग जज, कि मतलब मेरे अंग्रेजी को कोई क्या बोले। और वही उनको वो बताता है कि अंग्रेजी में नुक्कड़ नाटक करो, और अगर नहीं कर पाते हो तो जाओ गांव। अब उनको लगा डर, मतलब फियर ऑफ बीइंग जज से बड़ा डर उनको अभी दिखा। तो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे उनके जो अराउंड होते हैं वो हंसने लगते हैं कि मतलब क्या नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं। और एक सडनली ऐसे एक मोमेंट आता है जब उनको लगता है कि मतलब भाड़ में जाओ यार, मुझे नुक्कड़ नाटक करना है तो करना है, अंग्रेजी में करना है तो अंग्रेजी में करना है, मुझे करना है और मुझे ही करना है। फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मुझे करना है। वो वाली फीलिंग जब उनको आती है तब मतलब वो सीन देखने लायक होता है। मतलब गूज़बम्स आते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, और जिस तरीके से वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कि नॉट जस्ट दे वर एंजॉइंग बट ऑल्सो द पीपल हु वर laughing on them before were enjoying with them, were sharing their things like goggles and lot more things, and they were dancing with them. The point is, जब वो आपका डर चला जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तब मतलब आपका रियल साइड बाहर आता है। और बहुत बार लोगों को वो पसंद भी आता है, लेकिन तब फर्क नहीं पड़ता कि पसंद आता है या नहीं आता, वो अलग बात है, लेकिन पसंद आता है। तो अपने वो फियर ऑफ जजमेंट वाले फियर से मुक्त होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हमको आगे बढ़ना है। सो दैट वाज द फिफ्थ लर्निंग ऑफ द मूवी। सो दिस वाज द 5 लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द मूवी कॉल्ड सुपर 30। आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं अगले हफ्ते।